हालेलुया। कितनों को ये लगता है उनकी लाइफ आज के बाद सेम रहने वाली नहीं है। मेरा ये आपसे प्रॉमिस है, जितने मैसेजेस को आप अभी सुन रहे हो और जितने आगे आप सुनने वाले हो, ये सब कुछ डिजाइन किए हुए ये पहले से होली स्पिरिट ने मुझे दिए हैं। हालेलुया। ये ऐसा नहीं है कि मैंने बैठकर इसको पढ़ा या किया, नहीं। ये जब मैं यहाँ से बाहर था तो वहीं पर जब मैं पढ़ रहा था बाइबल, तभी खुदा ने मुझे ये सब वर्ड दिए थे, हाँ, कि जाके मेरे लोगों को बताएगा। तो हालेलुया। आपको क्या लगता है आप दुनिया में क्या लेने के लिए आए हो? आपको इस बात की समझ और नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप दुनिया में हो तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, आपके ऊपर एक बोझ है, और वो क्या है? रूहों को बचाना। कलीसिया इस बात को सुन सुनकर इन मैसेजेस को सुन सुनकर तंग आ गई है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम तंग आए हो या नहीं आए। पौलुस कहता है एक ही बात को तुमको बार बार समझाने में मुझे किसी बात में दिक्कत नहीं है, पर तुम एक बात याद रखना, तुम्हारी ग्लोरी, तुम्हारा ऊंचा होना, तुम्हारा सक्सेसफुल होना, तुम्हारा ब्लेस्ड होना इन्हीं बातों के पीछे है। हालेलुया। आप लोग एक बात याद रखो, अगर आपकी जिंदगी में रूहें बचाने का बोझ नहीं है, लोगों को बचाने का बोझ नहीं है, मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं, आप बहुत बड़े धोखे में हो। चाहे अपनी लाइफ को चेक करके देख लेना। मैं खुद ये इस बात को कहता हूं कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई ट्रबल, कोई शर्मिंदगी, कोई बेइज्जती नहीं है। मैं चारों तरफ से खुश हूं और हैप्पी और ब्लेस्ड हूं। मुझे कोई बंदा साबित कराए पास्टर जी आप यहाँ पर दुखी हो, मैं मान जाऊंगा। आप कहोगे आप इनकार कर दोगे उस बात से? अरे मैं क्यों कर दूंगा? जब मैं खुश हूं तो खुश हूं, क्योंकि बाइबल कहती है, कहना जेड़ा मेरी खिदमत करेगा, जो खुदावन की खिदमत करेगा, खुदावन खुदा फरमाता है मैं दुनिया का बेस्ट उसको दूंगा। वो बेस्ट में आपकी बेस्ट वाइफ हो सकती है, बेस्ट बेटी हो सकती है, बेस्ट बेटा हो सकता है, बेस्ट फाइनेंस हो सकता है, बेस्ट रिश्तेदार हो सकती है, आपकी बेस्ट लाइफ हो सकती है, अगर आप उसके कामों को करने के लिए तैयार हो। हालेलुया। आप बहुत से कलाम को सुनते हो, मैसेज सुनते हो, बरकत मिलेगी, ऐसा मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, जैसा होगा, सब कुछ मिलेगा, पर जितना तुम दे रहे हो उतना वो तुमको दे रहा है, वो यहीं के लिए है। जो बेस्ट लाइफ है वो ऊपर के लिए है। ऊपर जाते ही आपको एक सवाल पूछा जाएगा, तूने जमीन पर मेरे लिए क्या किया? आप बहाने मारोगे, ओ खुदावन मैं यहाँ पर थोड़ा सा फंस गया था, ओ खुदावन मेरी मदर का काम था, ओ खुदावन मेरे फादर का काम था, ओ खुदावन मेरे पैसों का काम था, ओ खुदावन मेरा ये काम था, ओ खुदावन मेरा बिजनेस था। उसने कहा तूने जमीन पर मेरे लिए क्या किया? उसका सवाल एक ही होगा। आप जितनी मर्जी बातें मन घड़ी इसको बताते जाओ, वो नहीं सुनेगा, क्योंकि लोगों की नेचर है, पास्टर पूछता कुछ और है, बताते कुछ और है। अच्छा तुम मसीह के साथ वफादार हो? वो सवाल पूछेगा तो लोग आगे से कुछ और बताना चाहिए। जी मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ, हाँ मैंने तो PhD की हुई है, मैं तो स्कॉलर हूँ जी, मैंने तो इतने मुर्दे जिंदा कर दिए, पहाड़ टेढ़ा कर दिया, इसको ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अरे भाई रुक जा, अगर तू सब कुछ कर बैठा है तो फिर तू मैन ऑफ गॉड के सामने क्यों बैठा है? तू जाकर लोगों को बचा। फिर कुछ ही टाइम के बाद वो बोलेगा, पास्टर जी मैं इस पंगे में फंस चुका हूं, प्लीज मेरे लिए प्रेयर कर दो। अरे अभी तो तू बोल रहा था कि मैंने ऐसा किया, वैसा किया, जैसा किया, कैसा किया, तो अब क्या हुआ? इसका मतलब है हम जो जिंदगी जी रहे हैं, हम जो चल रहे हैं, वो वैसी नहीं है जैसी खुदा चाहता है। हालेलुया। कितनों को लग रहा है ये बोरिंग वर्ड दे रहा हूं मैं आपको? हाँ, कितनों को लग रहा है? मैं इन वर्ड की वैल्यू को जानता हूं, इसकी कदर क्या है। हालेलुया। मैं अपनी बेस्ट लाइफ जी रहा हूं, जितनी ट्रबल से मैं निकल के आया हूं, आप में से कोई बंदा शायद नहीं निकला होगा, पर मैं दुनिया की बेस्ट लाइफ जी रहा हूं। हालेलुया। जब खुदा ने मूसा को भेजा था तो फरून आगे टीडी बीडी करने शुरू हो गया, हाँ आगे फन्नेखा बन गया, हाँ केड़ा खुदा, कौन खुदा, मैं नहीं मनता तेरे खुदा नु, हाँ मैं नहीं छड़ता तेरे लोगों को, चल बच जाता हूं। वो अकड़ दिखा रहा था, और मूसा को चुना किसने था? खुदा ने। पर फरौन को इस बात का अंदाजा नहीं था, क्योंकि वो स्पिरिचुअल नहीं था, वो फिजिकल था। इसलिए जब मूसा जाता था, मूसा ही इज द बिगेस्ट मैन ऑफ गॉड। आप जाकर पढ़कर देख लो, उसका लेवल है,
और जब वो चुना गया, जब वो फराउन के सामने गया, बोला केड़ा खुदा, कौन सा खुदा, चल भाग जा। पर उसके पीछे कौन था? मूसा के पीछे कौन था? मूसा के पीछे हाथ किसका था? अब्राहम के पीछे हाथ किसका था? एलिया के पीछे हाथ किसका था? यहोशू के पीछे हाथ किसका था? जदूद के पीछे हाथ किसका था? तो सब जीतेंगे नहीं जीते? तो जिसके पीछे खुदा का हाथ है, आगे जितना मर्जी बड़ा फराउन खड़ा हो जाए, जितना मर्जी बड़ा गोलियत खड़ा हो जाए, हम जीतेंगे यीशु के नाम के वसीला से। खुदा का काम होकर रहेगा यीशु के नाम के वसीला से। फराउन कहता मैंने तेरे लोगों को नहीं जाने दूंगा, चल भाग जाएगा से। उसने कहा खुदा ने मुझे फरमाया है मेरे लोगों को जाने दे। और आगे से टेढ़ा बंदा मिला। इसका मतलब है जब आप रूह बचाने का काम करोगे, जब आप लोगों में जाओगे, लोग कहेंगे तेरे कलाम को सुन सुनकर हम बोर हो चुके हैं। हाँ, तेरी तुम पादरियों की बातों को सुन सुनकर हम बोर हो चुके हैं। अरे तुम सब बोर हो चुके हो तो फिर अब होगा क्या? हाँ, अब क्या होगा? फिर ऐसा ही होगा ना, शैतान सबके घरों में घुसेगा, तुमको धोखा देगा, तुमको बेवकूफ बनाएगा और सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर ये 5 उंगलियां एक जैसी नहीं तो फिर खातम भी सब एक जैसे नहीं है। सबको एक ही तकड़ी में तोलने की कोशिश मत करो। जान रखो कि खुदा है। अगर मैं खुदा की तरफ से नहीं, मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, अगर मैं खुदा की तरफ से नहीं तो मुझे सुबह नसीब ना हो, और अगर मैं खुदा की तरफ से हो तो फिर करूंगा उसका काम रूहें बचाने का यीशु के नाम के वसीला से। क्योंकि जिसके साथ खुदा है वो काम खुदा का करेगा। कितनों को समझ आ रही है? फराउन ने खुदा के लोगों के साथ क्या की? छेड़छाड़ की। इसने कहता नहीं जाने दूंगा। कहता काका खर्चा तू देख क्या हुआ उसके साथ। जब उसको समंदर में डबोकर सबको मार दिया तो बनी इसराइल का देख इनको, इसी ने तुझे सताया था, इसी ने तुमको दुख दिया था, यही तुम्हें 400 साल की गुलामी में रखकर बैठा था। ये देख रहे कि जब तेरा खुदा इंसाफ करता है, जब तेरा खुदा तेरे साथ खड़ा होता है, जब तेरे पीछे तेरे खुदा का हाथ होगा तो फराउन सदा के लिए नेस्तो नबूद होगा। तुम्हारी बीमारी हो, वो परेशानी हो, वो ट्रबल हो, वो बांझपन हो, वो शर्मिंदगी हो, वो सदा के लिए नेस्तो नबूद हो जाएगी जब खुदा का हाथ तुम पर आएगा यीशु के नाम के वसीला से। और खुदा के कामों को करने के लिए तुमको किसके हाथ की जरूरत है? सब लोग यही कहेंगे मेरे पे भी खुदा का हाथ है, मेरे पर भी है। पर बाइबल पढ़कर देखो, जिसके पीछे, जिसके ऊपर खुदा का हाथ था, उन्होंने खुदा के बड़े बड़े कामों को किया कि नहीं किया? मूसा जब लोगों को बचाने गया, उसने को 2, 4, 5 हजार नहीं, लाखों लोगों को बचाया कि नहीं? किसका हाथ था उसके ऊपर? किसका? मुझे होली स्पिरिट ने ये कहा था, उसे कहा टू वर्ड इनको बताता जाएगा। अगर खुदा का हाथ तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हारे ऊपर हुआ, तुम अपनी जंग जीत कर ही रहोगे यीशु के नाम के वसीला से। और अगर खुदा की फेवर, उसका हाथ तुम्हारी तरफ ना हुआ, मैं तुमको चैलेंज भी करता हूं, दावा भी करता हूं, तुम कितने भी बड़े फन्ने का क्यों ना बन जाओ, तुम एक कीड़ी को भी नहीं हिला सकते। ये बात याद रख लो, तुम करके देख लो, तुम्हें हर साइड से धोखा ही मिलेगा। हाँ, धोखा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि खुदा बड़ा है और हम कुछ भी नहीं। और उस खुदा से अगर छेड़खानी करेंगे तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ये बात याद रखो। अपनी लाइफ के साथ मजाक मत करो, अपने बच्चों के साथ धोखा मत करो, सियाने बनो और अक्लमंद बन जाओ। अगर इस उम्र में भी अगर पैम्पर लगेगा तो लोग कहेंगे शेम फॉर यू। हाँ, कितनी गलत बात है। समझ आई कि नहीं है? क्योंकि वक्त के साथ साथ हमें सियाना बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वसीला से ही कौमें बरकत पाएंगी। हालेलुया।
पर आज शैतान ने एक दिमाग में बिठा दिया है, आप लोगों को लगता है मैं 20,000 कमाने वाला, मैं 30,000 कमाने वाला, अरे मुल्क को मैं कैसे तब्दील कर सकता हूं। तुम कर सकते हो। दाऊद को जाकर चेक करो, वो सबसे छोटे घराने में से था, भेड़ बकरियां चराने वाला था, बादशाह बना के नहीं बना, बना के नहीं बना। ये बात याद रखो, खुदा नीचे से ही लोगों को उठाता है, हाँ, और उनको बड़े लेवल पर बैठाकर वो अपने बड़े कामों को करता है और अक्लमंदों को बताता है, ओ पीएचडी वाले, ओ सियाने, ये देख मैंने दुनिया के बेवकूफों को चुनकर अपने कामों को ले लिया, मैं खुदा हूं यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। अपने आप को हकीर मत जानो, अपने आप को छोटा मत जानो, क्योंकि तुमको रूहें और कौमें और मुल्क बचाने के लिए चुना गया है। हालेलुया। आज ये बार बार मुल्क की आवाज को सुनकर लोग मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, तुम भी इधर मैं भी इधर। तुम देख लेना, अगर खुदा अपनी बड़ी जीत को हमारे दरमियान में ना रखे तुम फिर कहना, पर तब फायदा क्या। पंजाबी ने कहना चिड़िया चुन गया खेत, हाँ तब क्या, तब तो तुम चमक को देखे नहीं नहीं पास्टर जी ने सच कहते सी, पास्टर जी ने सही कहते सी। काका पीछे ही लाइन चल, तुमको वो सफर तय करना पड़ेगा जो तुमने गलत वर्ड बोलकर पीछे अपने आप को रखा। समझ आई कि नहीं? हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। इसको सुनो और समझो कि खुदावंद का हाथ तुम्हारे साथ होना ये कितना जरूरी है, इसको समझना। थैंक यू जीसस। मेरे साथ निकालिए खरूज की किताब, उसका 14 बाब और उसकी 15 और 16 आयत पढ़ेंगे। खरूज की किताब, उसका 14 बाब और उसकी 15 और 16 आयत। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है, बनी इस्राएल से कह कि वो आगे बढ़े, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर, और बनी इस्राएल समुद्र के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। इसी के साथ हम देखेंगे 27 आयत से। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और सुबह होते होते समुद्र फिर अपनी असली कुव्वत पर आ गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, और खुदावंद ने समुद्र के बीच ही में मिस्रियों को ताउबाला कर दिया, और पानी पलट कर आया और उसने रथों और सवारों और फरौन के सारे लश्कर को जो इस्राएलियों का पीछा करता हुआ समुद्र में गया था गर्क कर दिया, और एक भी उनमें से बाकी ना छूटा। पर बनी इस्राएल समुद्र के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए, और पानी उनके दाहिने और बाएं हाथ दीवार की तरह रहा। सो खुदावंद ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से इस तरह बचाया, और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के किनारे मरे हुए पड़े देखा, और इस्राएलियों ने वो बड़ी कुदरत जो खुदावंद ने मिस्रियों पर जाहिर की देखी, और लोग खुदावंद से डरे और खुदावंद पर और उसके बंदा मूसा पर ईमान लाए। आमीन। खुदा के पकड़ों को पढ़ो सुना जन सब खिलावे, सब बोलो आमीन। अभी हो रहा है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई? खुदा ने किसको कहा? मूसा को। कहता तू मुझसे फरियाद क्यों कर रहा है, मुझसे अपील क्यों कर रहा है? कहता अपना हाथ बढ़ा, किसकी तरफ? समंदर की तरफ। क्या आपको लगता है कि मूसा ने कभी समंदर को या किसी नदी को पहले एक्सपीरियंस करके कभी समंदर के या नदी के 2 हिस्से किए होंगे? कभी एक्सपीरियंस किया? नहीं, बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। फर्स्ट टाइम। हाँ, और खुदा की प्रेजेंस में, और खुदा ने कहा, कहता कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? कहता अपना हाथ समंदर की तरफ बढ़ा और मैं तेरे लोगों को, मतलब बनी इस्राएल कौम को, कहता खुश्क जमीन में से लेकर निकल जाऊंगा। डोंट वेरी, तू परेशान मत होना। और बाइबल कहती है जो हाथ खुदा का मूसा के ऊपर था, उसी प्रेजेंस में होकर जब उसने अपना हाथ समंदर की तरफ वो लाठी को बढ़ाया तो समंदर 2 हिस्से हुआ। आज तक हिस्ट्री में, दुनिया में
कहीं भी ऐसा नहीं लिखा किसी इंसान ने, किसी बहुत बड़े PhD वाले ने, किसी साइंसदान ने किसी नदी को भी 2 हिस्से किया हो। वाहिद एक मूसा था। हाँ, उसके ऊपर हाथ किसका था? किसका? उसने जब हाथ बढ़ाया, वो हाथ मूसा का नहीं था, वो हाथ खुदा का था। जब वो हाथ बढ़ा, समंदर 2 हिस्से हुआ। अगर वो हाथ आज तुम्हारी लाइफ में है, अगर वो तुम पर आ गया, तुम जिस भी तरफ हाथ बढ़ोगे, वो शैतान हो, वो बीमारी हो, वो कैंसर हो, वो कुछ भी हो, उसको कहो यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं, मैं तुझे चीरता हूं, मैं तुझे निकालता हूं, फिनिश नाउ, यीशु के नाम के वसीला से। और वो हाथ जब तुम पर आएगा, तुम कहो हम यीशु मसीह के नाम से हम रूहों को बचाएंगे, यीशु के नाम के वसीला से। वो हाथ अगर तुम पर है, तुम मूसा की तरह लोगों को बचाओगे। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जब बनी इस्राएल कौम समंदर में से गुजर गई, तो खुदा ने मूसा को फिर कहा, कहता अपना हाथ बढ़ा। ये खुदा बार बार उसको ही क्यों बोल रहा है? क्या खुदा खुद समंदर को नहीं बोल सकता समंदर 2 हिस्से हो जा, समंदर फिर एक जैसा हो जा? क्या वो खुदा खुद नहीं बोल सकता? अगर ऐसा हो गया तो वो फिर खुदा नहीं, क्योंकि वो बॉस है और हम उसके क्या है? सर्वेंट है। वो हुक्म करता है, चल मूसा आग बढ़ा। वो तुमको बोलता है, चल मेरे बेटे, चल मेरी बेटी होश, और जाओ और जाकर मुल्कों को, कौमों को, लोगों को बचाओ। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, मेरा हाथ तुम्हारे साथ है, यीशु के नाम के वसीला से। अगर सब कुछ खुदा ने ही करना है, तो हम नीचे क्या कर रहे हैं? हाँ, चुगली, एक दूसरे की टांग खींचना, लालच, हसद, ये करने के लिए है। अगर ऐसा करने के लिए आए हैं तो डोंट वेरी, एंजॉय करो। बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसा शीशा नजर आएगा जिसमें तुम खुद ही अपनी शक्ल को देखकर फिर डर जाओगे। फिर ये मत कहना मैं इतना बुरा क्यों हूं। समझ आए कि नहीं आए? हालेलुया। ये बात याद रखो, तुम छोटे हो डोंट वेरी, तुम अनपढ़ हो डोंट वेरी, तुम पढ़े लिखे हो डोंट वेरी, तुम्हारी कंडीशन क्यों भी कोई भी कैसी क्यों नहीं है, तुम याद रखो तुम लोगों को, मुल्कों को, कलीसिया को बचाने के लिए चुने गए हो। हालेलुया। अपने आप को कम मत समझना, अपने आप को छोटा मत समझना, हकीर मत समझना, क्योंकि नीचे से ही खुदा उठाता है। हाँ, पेड़ा चढ़ाने लगे फिरता पिया, गंदा मसा कर इसको जाकर से मोल। हालेलुया। इसी तरह से हम छोटों में से ही वो चुन लेगा। उठो, जाओ, एवेंजलिज्म करो, हाँ जाओ, वर्शिप करो, जाओ लोगों को प्रीच करो, जाओ लोगों को इनवाइट करो, लोगों को बताओ कि खुदावंद ही खुदा है। अगर तुम ईमान लाओ, तुम हमेशा की जिंदगी पाओगे। जीसस क्राइस्ट नीचे जमीन पर मजहब बनाने के लिए नहीं आए, कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आए। वो नीचे आए तो सिर्फ आपका, मेरा और हम सब का खुदा बाप से मेल और मिलाप कराने के लिए आए, जिसका हमने क्या किया था जब हेवन में, जब उस खुदा की बारगाह में आदम और हवा ने जो रिलेशन तोड़ दिया था, फिर उसको बहाल करना था जीसस क्राइस्ट ने। हालेलुया। एक बात याद रखो, अगर आप लोगों को जीसस क्राइस्ट के बारे में बताते हो तो आप किसी के मजहब को जाकर छेड़खानी नहीं कर रहे हो, आप जस्ट ओनली बता रहे हो जीसस क्राइस्ट। हाँ, अगर तुम फेथ करते हो वो तुम्हारी लाइफ को बचाएंगे और तुम्हें ब्लेस करेंगे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही इस बात की? हालेलुया। अब मेन जो काम है, अगर आपको समझ आ जाए, मैं बाइबल में से आपको प्रूफ दूंगा, वो करना अभी बाकी है। इसको पढ़ो, यस, इसको गौर से सुनना। हालेलुया। खरूश की किताब उसका 15 बाब और उसकी 26 आयत से हम पढ़ेंगे कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आयन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी
तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। आमीन। सब बोलो आमीन। अब इस मुद्दे को बहुत गौर से सुनना। खुदा ने मिस्र में बड़ी बड़ी आफतों और बीमारियों को क्यों भेजा? क्योंकि फराउन खुदावंद को नहीं जानता था, वो उस पर ईमान नहीं रखता था, वो उसको नहीं मानता था। तो बीमारी उसके मुल्क का हिस्सा बनी कि नहीं बनी? ऊंचा बताओ। हमारे ही मुल्क में हम ही नीचे क्यों जा रहे हैं? हमारा ही मुल्क नीचे क्यों जा रहा है? हमारे ही बादशाह डाउन क्यों किए जा रहे हैं? वाई नहीं, उसने कहा तू अपने मुल्क के लिए खड़ा हो, अपने बादशाह के लिए दुआ कर, ताकि तेरा बादशाह स्ट्रांग हो, मजबूत हो, वो मेरे सामने अपने आप को खाकसर कर दे। तो देख तेरा मुल्क, देख आसमान की बुलंदियों तक जाएगा यीशु के नाम के वसीला से। आज मैं प्रेयर कर रहा हूं, आज मैं इस बोझ के साथ खड़ा हूं। कल को मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे बुजुर्ग जब इस प्रेयर में खड़े हो जाएंगे, आज एक, फिर कल 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर लाखों, जब सारे मिलकर खुदा के सामने घुटनों के बल होकर अपने मुल्क के लिए, अपने बादशाह के लिए प्रेयर करोगे, अरे सारे दुख, सारी परेशानियां, मैं तुमको दावा करता हूं यीशु मसीह के नाम से हमारे मुल्क से जाएंगी। हमारा मुल्क दूसरे लोगों को बचाने के लिए याद किया जाएगा यीशु के नाम के वसीला से। यहां मैं वो ड्रामे वाला काम नहीं बता रहा, मुल्क को बचाना है, ब्लेस करना नहीं। मुझे ये बताया गया था तेरा मुल्क एक बहुत बड़े जुए बंधन में बंधा हुआ है। हमारा मुल्क आजाद नहीं है, वो ऐसे बंधा हुआ है। इसीलिए हम बेइज्जतियों को झेल रहे हैं। हर कोई हमारे मुल्क पर उंगली उठा रहा है। रीजन क्या? हम खुदा के साथ वफादार रहे। और जब हम खड़े हो चुके हैं, आज मैं हूं, कल टीम है, फिर वॉलंटियर, फिर कलीसिया, फिर कौमें, फिर मुल्क, जब हम सब मिल जाएंगे, तुम देख लेना, लिख लो इस बात को। अगर यहां पर स्टोरी चेंज ना हुई तो तुम फिर कहना आज ये छोटी सी जगह में तुम्हें ऐसा लग रहा है ये बंदा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। उसने कहा मैं तेरे मुंह का क्या लूंगा, जिम्मा लूंगा। कहा गई मूसा को? कहता जा फिरौन से कह मेरे लोगों को छोड़ दे। उनको खुदा मैं नहीं जाना, मैं ते बोलन च धत्था। कहता डोंट वरी। खुदा ने उसके धत्तेपन को ठीक नहीं किया, उसको एक डिवाइन हेल्पर दे दिया। आप आज कमजोर हो सकते हो, आज आप में कमियां हो सकती हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं यीशु मसीह के नाम से वो सारी कमजोरियां, वो सारी परेशानियां आपकी लाइफ को छोड़ेगी और जाएंगी, और आप अपने मुल्क के लिए भाई से बढ़कर ठहरोगे यीशु के नाम के वसीला से। हमें कलाम के वादे को पूरा करना। उसने कहा तुम्हारे वसीला से कौमें बरकत पाएंगी। अरे लिखा है तो पूरा होगा यीशु के नाम के वसीला से। अरे हम अपने मुल्क के बादशाहों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनकी मदद लेने के लिए नहीं। क्योंकि जब हम प्रेयर कर रहे हैं तो हम उस खुदा के आगे झुक रहे हैं जो उसका भी बॉस है। हालेलुया। और वो खुद ही हमारे बादशाह के दिल में डाल देगा, हाँ मेरे मैन ऑफ गॉड को फेवर दे, क्योंकि ये इसको मैं तेरे लिए खड़ा कर चुका हूं। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? लिखा है कि अगर तू दिल लगाकर खुदा अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है। ये किसको बोल रहा है खुदा? आपको लग रहा है बनी इस्राएल को? नहीं। अगर ये तब के लिए बात थी तो फिर आज इसको पढ़ना, इसका मतलब है आज ये कलाम की बुकत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आज भी है। चलो तुम ही बताओ, क्या तुम लोग आजाद हो? बताओ क्या आजाद हो? सिर्फ अरे जो रोटी तुम खा रहे हो, जैसा तुम जी रहे हो, इससे ज्यादा बेस्ट। अरे बनी इस्राइल मिस्र में गुलामी में अच्छे जी रहे थे, तुमसे ज्यादा अच्छा खाते थे, पर दुखी थे। समझ आई कि नहीं आई? कहता अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, जो बात आपको बोली जा रही है, जो आपको कहा जा रहा है, ये खुदावंद खुदा की ही बात है। हाँ
दिल लगाकर उसकी बात को सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है। अब तुम ही बताओ भला काम क्या है? चोरी करना, चुगली करना, शराब बेचना, पीना, गाली निकालना, लालच करना, हसद करना, टांग खींचना, कुछ ऐसा करना लिखा है क्या? खुदा को ये सब पसंद है? कहता वही काम करना जो उसकी नजर में भला है। जो तेरे एक मुंह पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी अपने दुश्मन के लिए क्या करना? प्रॉब्लम पता क्यों क्रिएट होती है? जब हम उसके हुक्म को तोड़ देते हैं। प्रॉब्लम पता कब आती है? जब हम खुदा के साथ छेड़खानी करते हैं, तब प्रॉब्लम होती है। हालेलुया। और वही काम करो। और वही काम करने का मतलब क्या? रूहों को बचाने का काम अच्छा है या बुरा है? अच्छा या बुरा? और लिखा है और उसके हुक्मों को मानो और उसके आईन पर अमल करो तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा खुदावंद शाफी हूं। इसका मतलब है अगर हम छेड़खानी करेंगे, अगर उसके हुक्म को तोड़ेंगे तो बीमारी आएगी। क्या आएगी? तो अगर बीमारी है तो ये समझ जाओ हम कहीं ना कहीं खुदावंद के हुक्मों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। सबके साथ छेड़खानी कर लो पर खुदा के साथ मत करना। समझ आई कि नहीं आई? क्योंकि जब उसके साथ छेड़खानी करोगे तो जिंदगी फिर ब्लेस होने वाली नहीं है, धोखा हो जाएगा। जिंदगी के साथ, लाइफ के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ फिर मुंह बनाकर बैठे रहना। हाँ, 2 मिनट की अकड़, 2 मिनट की शोखी तुम्हें पता नहीं कहां पर लेकर जाके गिरा सकती है। क्योंकि आज लोग कलाम को हकीर जानते हैं। वो कहते हैं पादियां का काम है झुंड इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना, बस इन्होंने यही काम आता है। अरे ये पुराना डायलॉग हो चुका। कोई नवी गल दसो जिन्हों वेख के सानू ना तैश आइए अं जाके खुदकुशी कर लिए सारे पादरी। कोई ऐसी बात बताओ। एक ही वही पुरानी नटंकी वाली पादरी ऐसे और फिर असी कहते तो तुसी सही हो जाओ, तुसी चंगे हो जाओ, तुसी खड़े हो जाओ, तुसी प्रेयर करना शुरू कर दो। वो भी नहीं तो कर दे। इसलिए वो कहता है जो उसकी नजर में भला है वो काम करो। और जब तुम उसके हुक्मों को मानोगे, उसके कवानीन को फॉलो करोगे, वो कहता मैं तुम्हारे दरमियान उन बीमारियों को नहीं भेजूंगा जो मैंने फराउन मतलब मिस्र में भेजी। समझ आए कि नहीं आए? इसका मतलब बीमारी क्यों आती है, प्रॉब्लम क्यों आती है? जब हम खुदा के हुक्म को तोड़ते जाते हैं। खुदा कहना आजाद कर दे, कहना नहीं जाने देना, आजाद कर दे, नहीं जाने देना, बार बार हुक्म को तोड़ना, होने का खड़ जा। और जितनी बार इनकार किया उतनी ही आफतें आई कि नहीं आई? सेम हमारी और तब की लाइफ एक ही थी। हालेलुया। तुम्हारे ऊपर बोझ है, वो बोझ को अगर तुम लेने के लिए तैयार हो तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, उसका हाथ भी तुम्हारे ऊपर है। उसने कहा मैं तेरे मुझे तो यही बोला गया ना, तू जा और खड़ा हो जा, मैं तेरे साथ हूं। तो मुझे सर्टिफिकेट तो नहीं दिया जिसे मैं प्रूफ दिला सकूं कि खुदा ने मुझसे बात की थी। खुदा ने मूसा को कहा कि जा और लोगों को जाकर मेरे बारे में बता। कहता तेरे लोगों ने मनो नहीं मनना। उन्हें कहना तू कितना लीडर आ गया? कहता उसको बताना मैं जो हूं ने मुझे फिर उसी ने मुझे भी भेजा है। अब अगर तुम बात मानने के लिए तैयार हो तो तुम अपनी गुलामी से निकलने के लिए फिर तैयार हो जाओ। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? ये वो कलाम ऐसा वैसा सिस्टम नहीं है। मैंने तो खुद डिसाइड किया है कि खुदावंद जिस दिन तेरे कलाम के खिलाफ जाऊं उसी दिन ब्रेक लगा दे, मतलब दुनिया से ब्रेक लगा दे। और ये मैं 3-4 बार बोल चुका हूं, शायद अब आगे नहीं बोलूंगा। अगर बोलता जाऊंगा तो खुदा सच्चा कर देगा और फिर जल्दी से ले जाएगा। तभी मुझे बहुत से काम करने हैं। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ कर दो उस खुदा के लिए। उसके कामों को करने का बोझ अपनी जिंदगी में रखो। तुम गरीब हो किसी बात से फर्क नहीं पड़ता,
तुम अगर पैसे से खुदा के काम को सपोर्ट नहीं कर सकते तो अपने मुंह से सपोर्ट कर लो, लोगों को इनवाइट करो और जीसस क्राइस्ट के बारे में बताओ। अगर तुम वो भी नहीं कर सकते, हाँ, तो फिर अपने खुदा के घर के लिए कुछ ऐसा काम कर दो ताकि तुम उसके कामों के लिए बस इस्तेमाल हो सको। एक दरी बिछाना भी ये खुदा का काम है, उसके किंगडम में इसकी रूहों को बचाने का काम है। इस कर्टन को भी लगाना ये खुदा का काम है। उसके घर में कोई कुछ भी करना ये मैं सीख कर करके फिर आपको बता रहा हूं। मैंने बाथरूम धोए हैं चर्च के लिए, और कोई 2-4 बार नहीं, सालों। समझ आई कि नहीं? मैंने झाड़ू फेरा, डस्टिंग की, सब कुछ। अपने बच्चे भूखे मर रहे हैं, हाँ, पढ़ नहीं रहे, और अपने स्पिरिचुअल फादर के बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा हूं। लोग कहते हाँ, समझ गया ना, वो लफ्ज बोलना नहीं चाहता, वो लोग कहते ना, वो क्या समझ है ना, वो मुझे कहते थे इट्स ओके, मैं इधरों छोड़ना इधरों काट देना। आज वो सब लोग मेरी ग्लोरी को देख रहे हैं। हालेलुया। आज वो देख रहे हैं, वो YouTube पर देख रहे हैं, फेसबुक पर लोगों से सुन रहे हैं, योर पास्टर मंदिर दिस। और मैं कमरे में हूं, मुझे कुछ नहीं पता बाहर लोग क्या मेरे बारे में कहते हैं। आई डोंट केयर। अगर 50 गलत कहते हैं तो 10,000 लोग अच्छा भी कहते हैं। डोंट वेरी। हालेलुया। अगर लोगों को पिछली स्टोरी समझ आ जाए ना, कि पिछली स्टोरी क्या है, आपको समझ आ जाएगी कि खाली ऐसे बाउंसो बन के तो इसी इधर खड़े नहीं हो गए, सब काम करके जुतियां भी उठाएंगे। हाँ, अपने स्पिरिचुअल फादर के बच्चों से डांट भी खाई जो उम्र में छोटे हैं। चले जाओ नीचे से, भाग जाओ इधर, नीचे बैठ जाओ, छोटे उम्र में। और सुनिए बात, समझ आ रही कि नहीं आ रही? पर मैंने अपने बच्चों को ऐसी तरबियत नहीं दी, मैंने उनको नीचे रखा है, क्योंकि वो ट्रेनिंग करें जो मैं करके आया हूं, ताकि उनको नॉलेज हो कि नीचे से ही इंसान, कल को वो बाप की पोस्ट और उसके ओहदे या उसकी बुलंदी का या उसके सक्सेसफुल होने का गलत फायदा मत उठाए, जैसा एली के बच्चों ने किया था। कोई डांट, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। थप्पड़ मारने तक भी जाता हूं और मार भी देता हूं। ये जो लोग पास रहते हैं उनको पता है, किसी बात में माफी नहीं है। हालेलुया। अगर तुम खुदा के साथ वफादार हो, सब चीजें बेस्ट हो जाएंगी। अपने दिल में बोझ रखो रूहों को बचाने का। वो मन से, तन से, धन से, किसी भी चीज से कर सकते हो, उसको करो। और जो वर्ड आज मुझे दिया है, ये लोगों में बहुत बेइज्जती वाला वर्ड है, इससे लोग बेइज्जत करते हैं पास्टर को। तो मुझे खुदा ने कहा तूने बोलना है, क्योंकि आज जो तू बोल रहा है वो कुछ ही टाइम के बाद पूरा होने वाला है। हालेलुया। सुनो, आप लोग वो काम पूरा नहीं कर सकते जो मैं बताने वाला हूं, क्योंकि अब मुझे खुदा वो स्टेडियम देने वाला है। खुदा मुझे वो स्टेडियम देने वाला है। मैंने चर्च नहीं मांगी, मैंने ग्राउंड नहीं मांगी, मैंने खुदा से सीधा स्टेडियम ही मांगा, और वो देगा। अपना बेस्ट बीज बोलो। अब आप इमेजिन कर लो कितना बेस्ट बीज बोलोगे तुम लोग, कितना इकट्ठा कर लोगे। अरे वो तो करोड़ों में भी कम चीज, वो काम पूरा होने वाला नहीं है। पर मुझे होली स्पिरिट ने कहा तूने बोलना है लोगों में, तूने इस बात में अपने आप को नीचा करना है। अगर मैंने मूसा कहा मेरा घर बनाने के लिए लोगों से जाकर क्या, तो कहता तू बोलेगा तो तेरी इज्जत में कुछ फर्क नहीं होगा, तू लोगों में बेइज्जत हो सकता है, पर मेरी नजर में तू स्टेडियम में ही बैठेगा जाकर। हालेलुया। याद रखो, खुदा मुझे स्टेडियम देने के लिए तैयार है, वो मुझे आगे लेकर जाने के लिए तैयार है। तो सुन लो साहब, मैं एक बड़े लेवल पे जाने जा रहा हूं यीशु के नाम के वसीलों से। अपना बेस्ट बीज खुदा के हजूर में लेके आना। बेस्ट बीज मैंने इनडायरेक्टली आपसे कुछ कहा है, कुछ समझाने की कोशिश की है। आपका अगर 50 लाख भी इकट्ठा होता है तो उससे थोड़ी सी जगह भी नहीं आनी, क्योंकि वो एकड़ों में चाहिए। कितनों में? कितनों में? आगे समझ जाओ। हालेलुया। और याद रखो, तुम्हारा सोचना खुदा के लिए, दूसरे लोगों के लिए बड़ी ग्रेस को लाने वाला है। हालेलुया। जब खुदा उस लेवल को लाएगा
मैं आपको सही बता रहा हूं, मैंने ये अपने ड्रीम में देखा है। मैंने अपने मुल्क के बादशाह को, मैंने खुद अपने आप को उससे मिलते हुए देखा है। मैंने अपने प्रेयर में देखा है मिलते हुए। आपको लगेगा ये कोई बड़ी बात नहीं, पर आपको अगले मुद्दे का पता नहीं, वो मिल में क्यों रहा हूं आपको नहीं पता, वो मुझे पता। हालेलुया। यहां पर बात को बोलना खतरे से खाली नहीं होता। मैं आपको बता दूं, आपको लगे यहां पर लफटरियां मारी जा रहे हैं। नो 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 नो। यहां पर एक भी लफ्ज बोला सीधा खुदावंद को चीट करने वाली बात है, और ऐसा मेरी जरूरत नहीं है, हैसियत नहीं है कि मैं ऐसा कर सकूं। समझ आ रही है? नहीं, खुदा स्टेडियम दे सकता है, नहीं दे सकता? दे सकता है कि नहीं? तो फिर मांगने में और बोलने में किस चीज की दिक्कत है? फिर मांगो, वो देगा। कैसा मुझसे मांग, मैं कौमों को तेरी मेराज के लिए और जमीन के इंतहाई से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्श दूंगा, यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठा के तारीफ कर दो, खुदा के लिए तारीफ कर दो, तारीफ कर दो। हालेलुया। सब लोग खुश हो। ये कहने की बातें नहीं है। कमिंग सून, गुड न्यूज, हमारी लाइफ का हिस्सा कलीसिया। हालेलुया। कितनों को लगता है ऐसा हो सकता है? ये डन है, पक्का है। हालेलुया। सब खड़े हो जाओ, लास्ट बेल में चले।